Good morning, class. Welcome in the period of English. I wish a very lovely day to all my chans. Today we are going to start English literature. Students, here we are with the reading of lesson number 10, Atila. It is written by a world famous writer R.K. Narayan. Atila is a name. In ancient time, Atila was the ruler of Huns. So it is taken as, the name is taken as the embodiment of courage and bravery. Let us start the reading of the lesson. Here is the very first line. In a mood of optimism, they named their dog Atila. Students, the word optimism means hope for something good, belief that good things will happen. So, by being optimistic, उन्होंने अपने डॉगी का नाम अतीला रखा था. What they wanted of a dog was strength and fight. The qualities they wanted in their dog was strength and fight. कि डॉग में strength हो, उसमें ताकत हो, and in the time of need it could fight. The immediate reason for buying him was a series of house breakings and thefts in the neighborhood. And now what was the immediate reason? एकदम से डॉगी को परचेज करने की, डॉगी को बाय करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? द इमीडिएट रीज़न वॉज द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ हाउस ब्रेकिंग एंड थेफ्ट्स. उनके पड़ोस में जो चोरी की घटनाएं थी वो बढ़ती जा रही थी. दिस वॉज द इमीडिएट रीज़न टू बाय द डॉग. And our householders decided to put more trust in a dog than in the police. And now the writer is adding कि हमारे हाउस होल्डर्स ने, कि हमारे फैमिली मेम्बर्स ने ये डिसाइड किया कि वो डॉगी पर अपना ज़्यादा ट्रस्ट दिखाएंगे, अपना विश्वास जो है उन्होंने डॉगी पर ज़्यादा शो किया दैन द पुलिस, बजाय कि पुलिस पर. The puppy was only a couple of months and they were sure in 6 months he would be something to be feared and respected. When the puppy was brought in the home, it was only a couple of months, सिर्फ 2 महीने का था पपी. and the family was sure, परिवार को बेटा ये श्योरिटी थी कि that in the coming 6 months, कि आने वाले 6 महीनों में the dog would become something horrible, कि जो डॉगी है वो बहुत ज़्यादा मीन्स fearful, वो कर देगा लोगों को, स्पेशली द स्ट्रेंजर्स को. एनीबडी wouldn't be dare to come into their house. But as time passed, Atila showed a love of humanity and a gentle behavior that was something unexpected. लेकिन बेटा जैसे जैसे समय बीतता गया, अतीला का नेचर कैसा निकला? उसका नेचर बहुत ही ज़्यादा हम्बल निकला. Yes, contrary to what the family wanted from it. अतीला शोड अ लव ऑफ ह्यूमैनिटी. अतीला बेटा सभी के लिए अपना प्यार शो करने लग गई. एंड अ जेंटल बिहेवियर, और बहुत ही नर्म बिहेव करने लग गई सभी के साथ. एंड दैट वाज एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड. ये बिल्कुल भी फैमिली बिल्कुल भी नहीं चाहती थी फैमिली ये चीज़ अतीला शो करे. ही स्टूड अप 20 इंचेस हाई. अब अतीला की हाइट कितनी थी? 20 इंच की. एंड हैड अ लार्ज फ्रेम, बट दैट वॉज नॉट एट ऑल. और उसकी बॉडी भी बहुत बड़ी थी, लेकिन यह सब कुछ काफ़ी नहीं था. अ वेराइटी ऑफ पीपल एंटर्ड द गेट्स ऑफ द हाउस एवरी डे. कहता है कि रोज़ काफ़ी सारे लोग घर के दरवाजे से अंदर आ जाते. उनमें पोस्टमैन, बिल कलेक्टर्स, वेंडर्स एंड फ्रेंड्स, दे ऑल वर इंक्लूडेड. ऑल ऑफ देम वर वार्मली रिसीव्ड बाय अतीला. अब अतीला सभी को बहुत वार्म वेलकम देती. बाय कैसे देती? हाउ? बाय लिकिंग देम अप एंड बाय वैगिंग इट्स टेल. इट्स ओके. द पीपल एट होम डिडंट लाइक दिस एटीट्यूड वेरी मच. अब जो घर के लोग थे बेटा, वो इस एटीट्यूड को, अतीला के इस बिहेवियर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे. वाई? बिकॉज द स्ट्रेंजर्स, द विजिटर्स जो भी आते, दे इन ऑर्डर टू गेट द अटेंशन ऑफ अतीला, द जेंटल बिहेवियर ऑफ अतीला, दे ओनली हैड टू स्टॉप एंड स्माइल. सिर्फ उन्हें रुकना पड़ता अतीला के पास एंड स्माइल करनी पड़ती. एंड अतीला वुड मेल्ट, और अतीला एकदम से उनकी बन जाती, उनके साथ मिक्स हो जाती. एंड बिकम बेस्ट ऑफ
फ्रेंड्स, और ऐसे हो जाती जैसे वो उनकी सबसे अच्छी फ्रेंड हो। द पीपल एट होम डिडंट लाइक दिस एटीट्यूड वेरी मच। अब परिवार के लोगों को तो अतीला का ये एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बिकॉज दे वॉन्टेड अतीला टू बिहेव इन अ रूड मैनर। दे थॉट इट रादर अ शेम। अब उन्हें लगा ये तो और भी ज़्यादा शर्म की बात है। समबडी कम्स एंड स्टील्स द फ्लावर्स इन द गार्डन एंड अतीला वॉन्ट टू एनीथिंग अबाउट इट, कंप्लेन द मदर। अब मम्मी एक कंप्लेन करती हैं कि एक दिन कोई आया एंड जो हमारे गार्डन से फ्लावर्स को चोरी कर ले गया, एंड अतीला ने कुछ भी नहीं किया। ही हैज़ बेटर बिजनेस टू डू देन कैच फ्लावर थीव्स, रिप्लाइड द यंगेस्ट बॉय। अब परिवार के सबसे छोटा जो बच्चा था वो अतीला का बहुत ही ज़्यादा अतीला के फेवर में बात करता था, तो उसने ये कहा, जवाब दिया कि अतीला के पास इससे भी अच्छे करने के लिए काम है, बजाय इसके कि वो एक फ्लावर थीव को कैच करे। ऑलवेज द डिफेंडर ऑफ द डॉग। जो परिवार का सबसे छोटा बच्चा था बेटा, वो इस डॉगी का, अतीला का बहुत बड़ा डिफेंडर था, उसका प्रोटेक्टर था। वेल, वॉट इज़ दैट बेटर बिजनेस, ही डजंट स्लीप एट नाइट मदर। अब वो क्या आगे ऐड करता है अतीला के फेवर में कि मम्मी इससे ज़्यादा अच्छा काम वो क्या करेगा कि वो पूरी रात नहीं सोता है। आई हैव ऑफन सीन हिम गोइंग राउंड द हाउस एंड वॉचिंग ऑल नाइट। मैंने अक्सर उसे देखा है कि पूरी रात वो घर में घूमता रहता है एंड देखता रहता है। ओह रियली, आई एम क्वाइट अलार्म्ड टू हियर दैट, सेड द मदर। अब मम्मी कहती है, ओह सचमुच, अब तो मैं और भी ज़्यादा चौकस हो गई हूँ ये सुनने के बाद। प्लीज़ लॉक हिम अप इन अ रूम एट नाइट, कृपया रात को उसे कमरे में बंद कर दिया करो। अदरवाइज ही में कॉल इन अ बर्गलर एंड शो हिम राउंड। कहती है नहीं तो वो किसी चोर को बुला लेगा एंड उसे पूरा घर दिखा देगा। He is the most noiseless dog I have ever seen in my life, said the father. अब फादर आगे कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी डॉग देखे हैं ये सबसे ज़्यादा नॉइसलेस डॉग है। बेटा डॉग जनरली बार्क्स, डॉग जो होते हैं ज़्यादातर भौंकते रहते हैं हर समय, और स्पेशली व्हेन दे सी एनी स्ट्रेंजर, बट अतीला डिडंट डू एनीथिंग। द यंगेस्ट बॉय एट होम डिडंट लाइक दिस। अब जो परिवार का सबसे छोटा बेटा था वो बिल्कुल भी छोटे से बच्चे, उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई अतीला के लिए ऐसी बात कहे। बट द डॉग जस्टिफाइड द क्रिटिसिज्म दैट वेरी नाइट। लेकिन बेटा जो अतीला था उसने उसी रात को जो भी उसके लिए क्रिटिसिज्म किया जा रहा था वो जस्टिफाइड कर देता है, वो उसको साबित कर देता है कि जो भी उसके लिए गुड थिंग्स या बैड थिंग्स कही जा रही हैं, द डॉग जस्टिफाइड दैट एट द सेम नाइट। I hope students that this long paragraph is quite clear to you. Go through it once again, read it by your own, and don't forget to write the difficult words in the book, maybe in Hindi or English. And don't forget to take the help of dictionary. It will help you to enhance your vocabulary. Thank you students. Good.